सुपर सक्सेस फॉर्मूला। नेटवर्क मार्केटिंग में अगर सफलता पाना है तो ये 7 फॉर्मूला हमें हमेशा फॉलो करके चलना पड़ेगा। ऐसे लाखों करोड़ों व्यक्ति हैं जो इस इंडस्ट्री में जुड़ तो जाता है बट सफलता नहीं। इसका रीजन ये नहीं है कि उनको अच्छा अपॉर्चुनिटी, इसका रीजन ये है कि उन्होंने सिस्टम को फॉलो नहीं किया है। उसके अंदर कोई क्लैरिटी नहीं है, डिसिप्लिन नहीं। बट एक ऐसा फॉर्मूला की हम लोग बात करेंगे, काफी सिंपल है, एकदम प्रैक्टिकल है और यूनिवर्सल, दोनों के लिए ही सेम काम करेगा। इसका प्रिंसिपल्स जो इसमें टॉप अचीवर्स, वर्ल्ड क्लास ऑथर्स है और इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के जो बड़े से बड़े लीडर जो ऑलरेडी सफलता प्राप्त कर चुके हैं, उनके जो प्रिंसिपल्स थे उसी प्रिंसिपल्स के ऊपर आधारित एक अचूक फॉर्मूला। अगर इस फॉर्मूले पे हम लोग फोकस करेंगे और इसको इंप्लीमेंट करेंगे, आने वाले 5 साल के अंदर एक भी लीडर्स नहीं बचेगा जिसको सफलता नहीं मिलेगा। अगर इस 7 फॉर्मूले को हम लोग विजन के साथ, डिसिप्लिन के साथ, क्लैरिटी के साथ सिस्टमेटिकली इंप्लीमेंट करेंगे, 5 साल के अंदर हम सभी लोग एक अच्छा खासा लाइफ जी सकते हैं। क्या है फॉर्मूला? ये फॉर्मूला 7 सिद्धांत के ऊपर आधारित है। पहला है विजन, दूसरा है एक्शन, तीसरा है कंसिस्टेंसी, चौथा स्किल, पांचवा ग्रोथ माइंडसेट, छठा सिस्टम और सातवां समय। अब एक एक करके हर एक वर्ड को हम देखेंगे कि आखिरकार इसका मीनिंग क्या है, मतलब क्या है। विजन, वेयर आर यू गोइंग, आप कहां पहुंचना चाहते हैं। आज 2026 का पहला मंथ जनवरी है। एक साल के अंदर आप कहां पहुंचना चाहते हैं, आने वाले 5 साल के अंदर आप कहां पहुंचना चाहते हैं, 10 साल के अंदर आप कहां पहुंचना चाहते हैं। क्या आपको दिखाई दे रहा है? दैट इज योर विजन। एक्शन, एक्शन, व्हाट आर यू डूइंग डेली, आप डेली जो भी आप काम करते हैं, दैट इज योर एक्शन। कंसिस्टेंसी, आर यू डूइंग इट एवरी डे, आप डेली जो भी काम करते हैं क्या एक ही काम आप डेली करते हैं। स्किल्स, कैन यू डू इट इफेक्टिवली, आप जो भी काम करते हैं क्या वो काम को आप बहुत बेहतर तरीके से कर पाते हैं। और माइंडसेट और ग्रोथ क्या है, क्या मेंटली आप ग्रो हो रहे हैं, क्या आपको लग रहा है आप जो भी काम कर रहे हैं इससे आपका लाइफ बेहतर हो रहा है, और भी बेटर हो रहा है, सुंदर हो रहा है। सिस्टम, क्या आप कोई एक प्रोवन सिस्टम फॉलो कर रहे हैं जिस सिस्टम में आपको 100% सफलता मिलेगा ही मिलेगा। और सातवां है टाइम, समय, क्या आप इस बिजनेस में इनफ टाइम दे रहे हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि टाइम ही आपके पास नहीं है देने के लिए और यहां से आपको सफलता चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं। अगर आपको सफलता चाहिए तो आपको समय देना पड़ेगा। नेक्स्ट, फर्स्ट वो है विजन। व्हाट इज विजन? विजन क्या चीज है? व्हाट यू वांट, आप क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं। वाई यू वांट इट, आप वैसा क्यों चाहते हैं। हो सकता है कोई लग्जरी बंगला, कोई लग्जरी कार आप चाहते हैं, बट ऐसा क्यों चाहते हैं, ये वाई क्लियर होना जरूरी। अगर वाई क्लियर हो गया यानी आपका विजन क्लियर हो गया। हु यू वांट टू बिकम, आप क्या बनना चाहते हैं। व्हाट लाइफस्टाइल यू वांट, किस तरह का लाइफस्टाइल आप जीना चाहते हैं। आने वाले 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद किस तरह का लाइफस्टाइल आप जीना चाहते हैं, कर रहे हैं। क्या इस तरह का लाइफ में ही जिंदगी गुजर जाना है, या जो अपने ड्रीम जो आपके दिमाग में है वैसा एक ड्रीम लाइफस्टाइल आने वाले 2 साल, 3 साल, 5 साल के बाद, और वैसा लाइफस्टाइल आप जीना चाहते हैं। ये क्लियर होना जरूरी है। मैक्सिमम लोग जिंदगी जीते नहीं है, काटते हैं। किसी भी तरह से जिंदगी काटता है, लेकिन हमें जिंदगी जीना है या जिंदगी काटना है, ये डिपेंड कर रहा है खुद के ऊपर। अगर आप चाहे तो आपका ड्रीम लाइफ आप जी सकते हो, और वरना आपके पास ऑप्शन है, जिंदगी आप काट भी सकते हो। विदाउट विजन पीपल क्विट इजीली। जिसके पास कोई विजन नहीं है वो बहुत जल्दी इस इंडस्ट्री से क्विट कर लेता है, और क्विट करने के बाद यही बोलता है, बेकार का फालतू चीज, बेकार का
फालतू चीजें। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह का बात बोलता है। क्या आप लोगों ने इस तरह का लोगों से मुलाकात किया है, देखा है इस तरह का लोग जो जी सर, इस बिल्कुल इंडस्ट्री सर। से सफल हो नहीं पाया और आखिर में इस इंडस्ट्री को ही गाली देता है कि बेकार का चीज है, फालतू का चीज है, इसमें मत पड़ो। ऐसा है कि नहीं? है सर, बिल्कुल है। ऐसा है कि नहीं? तो बात यह है कि उनका खुद का विजन ही क्लियर नहीं था। अगर उनका विजन क्लियर नहीं है तो डेफिनेटली इस इंडस्ट्री से सफलता उसको नहीं मिलेगा और इस इंडस्ट्री को ही आखिरकार वो गाली देगा। तो सबसे पहला काम, जिसको भी आप लेके आ रहे हैं उनका कीजिए। अगर जैसा जिंदगी वो जी रहा है, अगर वैसा जिंदगी उसको काटना है, तो इस इंडस्ट्री में आने से कोई फायदा नहीं है। ना आपका फायदा है ना उनका फायदा है। अगर किसी को आप हाथ पकड़ के लेके आ रहे हैं, उसका विजन सबसे पहले क्लियर होना जरूरी है। अगर उसका विजन क्लियर नहीं है तो ना वो आपके लिए फायदेमंद होगा, ना वो खुद के लिए फायदेमंद होगा। नेक्स्ट। रघुमारा। Why vision is the foundation? Vision acts the right actions. Vision actions. Vision gives energy. आपका विजन है, जे नहीं होगा फिर भी एनर्जी 2 लाख जैसा दिखे, यह है विजन। अगर विजन आपका क्लियर है तो आपकी टीम के इंस्पायर होंगे। हो सकता है कि आज हम भले लाख 2 लाख, बट एक दिन ये इनकम आपके लिए कोई मैटर ही नहीं करेगा। अगर आपका विजन क्लियर है तो डेफिनेटली आपका ड्रीम लाइफ आप रीच करेंगे ही करेंगे, तो का कोई को रोक नहीं पाएगा। नेक्स्ट, मैसिव एक्शन। वर्ड क्या है? एक्शन। उससे पहले क्या लिखा हुआ है? मैसिव एक्शन। सक्सेसफुल पीपल टेक मैसिव एक्शन। सबसे पहले अगर हमें सफलता पाना है तो टाइम हमें वेस्ट नहीं करना, हमें सबसे पहले एक्शन लेना पड़ेगा और लेना पड़ेगा, फास्ट लेना पड़ेगा। हमें बहुत फास्ट हमें एक्शन लेना पड़ेगा। मैक्सिमम लोग सोचते ही रहता है, करेंगे या नहीं करेंगे, बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, उसको प्लान दिखाएंगे, कहेंगे, करेंगे या नहीं करेंगे। सोच, आपको फास्ट डिसीजन लेना पड़ेगा, फास्ट आपको एक्शन लेना पड़ेगा, वरना हो सकता है आपने सोच के रखा है फलाने वाले बंदे को आप बोलेंगे, उससे पहले कोई बाजी मार के चला गया। ऐसा अक्सर सबके साथ हुआ है और आज भी हो रहा है, कल भी होने वाला है। ऐसा होता है कि नहीं होता? होता है ना? मोर यस सर, होता है। कॉन्सिस्टेंटली आप जो भी काम करते हैं, ज्यादा से ज्यादा कॉन्सिस्टेंटली के साथ जो है काम को आपको करना पड़े, विथ हायर इंटेंसिटी, यानी अधिक से अधिक तीव्रता के साथ जो है काम आपको करना पड़े। सिर्फ काम करने से नहीं होगा, मैसिव एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि सारे लोग वैसा लीडर को ही पसंद करता है जिसका ग्रोथ दिखता है। अगर आप किसी कंपनी में जुड़े हुए हैं और आपका ग्रोथ वैसा नहीं हो पा रहा है, तो उस कंपनी में वो लोग तो जुड़ना तो पसंद करेगा, लेकिन आपके साथ नहीं जुड़ेगा, दूसरे लीडर के साथ जुड़ना पसंद करेगा जिनका ग्रोथ दिख रहा। ग्रोथ किसको दिखेगा? जो एक्शन नहीं ले रहा है, मैसिव एक्शन ले रहा है। यानी हमें मैसिव एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि जब मैसिव एक्शन लेंगे तब ग्रोथ भी वैसा ही हमें मिलेगा। जब वैसा ग्रोथ मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा लोग आपके साथ ही जुड़ना पसंद करेगा। ये लोगों का साइकोलॉजी है, मेरा नहीं। और इस साइकोलॉजी ना आप चेंज कर सकते हैं ना मैं चेंज कर सकता हूं। इसलिए हर कंपनी में आप देखेंगे जिस लीडर का सबसे ज्यादा ग्रोथ होता है, लोग वैसा लीडर के साथ ही जुड़ना पसंद करता है। ये लोगों का साइकोलॉजी है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। मैसिव एक्शन इन नेटवर्क मार्केटिंग। मैसिव एक्शन मतलब मेकिंग मोर कॉल्स। ज्यादा से ज्यादा हमें हमें कॉल करना पड़ेगा। मीटिंग मोर पीपल। ज्यादा से ज्यादा हमें मीटिंग करना पड़ेगा। शोइंग मोर प्लान्स। ज्यादा से ज्यादा हमें प्लान शो करना पड़ेगा। डूइंग मोर,
फॉलो अप करना पड़ेगा टीम रेगुलरली। आपकी टीम को रेगुलर बेसिस पे आपको करना पड़ेगा। छोटे छोटे गलतियां होता रहता है, इसको आपको रेक्टिफाई करने के लिए रेगुलर बेसिस पे, डेली बेसिस पे अपना टीम को ट्रेन करना पड़ेगा। प्रेजेंटेशन जो है हमें कर, क्या कर सकते हैं, 10 से 20 कॉल कर सकते हैं डेली। 2 से 3 प्रेजेंटेशन हम लोग दे सकते हैं डेली। 3 से 5 फॉलो अप हम लोग कर सकते हैं। और डेली कोई ना कोई स्किल्स, हर मीटिंग हर ट्रेनिंग में कुछ ना कुछ तो आपको जो है कि ऐसा एक वर्ड भी अगर आपको नया मिल जाए, वही आपका लाइफ चेंज कर सकता है। तो डेली हमें कुछ ना कुछ नया स्किल्स हमें सीखना पड़ेगा। वीकली हमें होम मीटिंग करना ही पड़ेगा, टीम मीटिंग करना ही पड़ेगा, और नया प्रोस्पेक्टिंग हमें करना ही पड़ेगा। भले हम कितने लीडर क्यों ना बन जाए, लेकिन ये बेसिक काम हमें करना ही पड़ेगा। मंथली मास्टरमाइंड ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको करना पड़ेगा। रैंक एडवांसमेंट पुश आप भी आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट, कंसिस्टेंसी, एक ऐसा वर्ड जो किसी आम इंसान को खास बना सकता है। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी बीट्स मोटिवेशंस, कंसिस्टेंसी बीट्स टैलेंट, कंसिस्टेंसी बीट लक्स। अब देखेंगे जो भी आईएएस आईपीएस बनता है, ऐसा नहीं है जो आपका स्कूल का जो फर्स्ट बॉय था वही बन रहा है। ऐसे बहुत सारे नॉर्मल मीडियोकर स्टूडेंट भी आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनता है। इसका रीजन ये नहीं है कि दुनिया का सबसे ज्यादा टैलेंटेड बंदा वो है, ऐसा नहीं है। कॉन्सिस्टेंसी, उस एग्जैक्ट करने के लिए वो कड़ी मेहनत किया था, और इसलिए आज वो सफलतापूर्वक उस एग्जाम को पास किया है, और आज वो आईएएस ऑफिसर बन चुका है। तो कॉन्सिस्टेंसी एक ऐसा वर्ड है, अगर लगातार, भले आप किसी भी सेगमेंट में कमजोर हो, बिजनेस को ऑफर करने में, प्लान दिखाने में, प्रेजेंट देने में, फॉलो अप करने में, क्लोजिंग करने में, लेकिन अगर लगातार उसको आप कंसिस्टेंसी के साथ काम को करते रहेंगे, एक ऐसा टाइम आएगा कि आप अपना अपलाइन से भी बेहतर काम आप करने लगोगे। में ऐसा अपलाइन से भी बेहतर सब कुछ करने लगोगे। तो ये कंसिस्टेंसी जरूरी है। छोटा छोटा स्मॉल जो स्टेप है डेली, वो महीने में और साल में एक बहुत बड़ा रिजल्ट आपको लेके आता है। नेक्स्ट, पावर ऑफ द कंपाउंड इफेक्ट। अगर डेली हम लोग 2 प्रेजेंटेशन देंगे, महीने में 60 प्रेजेंटेशन होता है, साल में 720 होता है। अगर इसका 20% भी कन्वर्ट होता है, यानी साल में नियर अबाउट 150 के आसपास नया मेंबर हम जोड़ पाते हैं। और ऐसा आज कंपनी में लीडरशिप इनकम लेने वाला नियर अबाउट 125 बंदा है, क्योंकि लास्ट मंथ 125 बंदे को लीडरशिप बोनस मिला था, टीम मेंटरिंग फंड मिला। यानी आप सारे 125 लीडर कि एक एक लीडर साल में मिनिमम 150 नया लोगों को तो ले। सोचिए, पूरी कंपनी में, आपके टीम में नया मेंबर की संख्या कितना ज्यादा बढ़ चुका होगा एक साल बाद, जब इसी जनवरी 2027 में हम लोग बात करेंगे। बट इसके लिए हमें कंसिस्टेंसी के साथ ये काम हमें डेली करना पड़ेगा, और बाकी जो आपकी टीम में जो साथी लीडर्स है वो भी करवाना पड़ेगा। यही छोटा छोटा काम एक टाइम हमें दिलवाएगा। नेक्स्ट, स्किल मस्टरी। कौन सा स्किल्स की बात कर रहे हैं हम लोग? प्रोस्पेक्टिंग। एक ऐसा स्किल है, जब तक आप इस इंडस्ट्री में रहेंगे तब तक इस स्किल्स की जरूरत है। प्रेजेंटेशन, फॉलो अप और क्लोजिंग। नेटवर्क सही नहीं है सर, आपका वॉइस रुक अगर रुक के आपको आ इस रहा है। इंडस्ट्री से सफलता चाहिए, चाहे फॉलो अप हो और चाहे क्लोजिंग हो, वॉइस नहीं आ रहा है? रुक रुक के आ रहा है सर, वॉइस आ नेटवर्क रहा इशू है? लग रहा है। अभी ठीक है सर। औरंगाबाद बिहार में आ रहा है सर। अच्छा ठीक है, ओके। असम में भी ये नहीं है प्रोस्पेक्टिंग, सर। असम प्रेजेंटेशन, में आ रहा है सर। ओके, प्रोस्पेक्टिंग,
वर्ड है। अगर इस सात माहिर बन जाएंगे तो कोई भी ताकत आपसे रोक नहीं पाएगा। और हमें कब मिलेगा? जब इस फॉलो अप और क्लोजिंग में हम लोग माहिर बन जाएंगे। हमें सिर्फ सीखना नहीं, इसका माहिर खिलाड़ी बनना पड़ेगा। आपके सामने कोई भी हो, प्रोस्पेक्टिंग, प्रेजेंटेशन और फॉलो अप और क्लोजिंग में आप किसी से पीछे नहीं है, आप हमेशा उनसे आगे ही हैं। ऐसा स्किल्स आपको डेवलप करना पड़ेगा। और ये स्किल्स डेवलप तभी हो पाएगा आप जब जितना ज्यादा आप मैसिव एक्शन लेंगे, ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा संख्या में आप प्रेजेंटेशन देंगे, जितनी ज्यादा संख्या में आप फॉलो अप करेंगे और जितनी ज्यादा संख्या में आप क्लोजिंग करेंगे, उतना ज्यादा इसका माहिर खिलाड़ी आप बनते चले जाएंगे। प्रैक्टिस के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। भले आप कितना अच्छा ट्रेनिंग ले लीजिए, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब खुद नहीं करेंगे, तब तक इस स्किल को आप डेवलप नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा प्रोस्पेक्टिंग, ज्यादा से ज्यादा प्रेजेंटेशन, ज्यादा से ज्यादा फॉलो अप और ज्यादा से ज्यादा क्लोजिंग हमें खुद को करना पड़ेगा। अगर स्किल को हमें डेवलप करना है, अगर इस स्किल्स का हमें मास्टर बनना है, तो हमें ज्यादा से ज्यादा ये चीज को हमें प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। और क्या करना? डुप्लीकेशन काम में आप माहिर बन चुके हैं, यही काम आपके टीम के साथी मेंबर्स को भी आपको सिखाना पड़ेगा, डुप्लीकेशन करवाना पड़ेगा। डुप्लीकेशन तो आपने करवा दिया, आप जैसे आप लीडर बन चुके हैं, उनको भी लीडर बनाना पड़ेगा। क्योंकि सिर्फ आप अकेले लीडर बन के रहेंगे और आपकी टीम के लोग लीडर नहीं बनेगा, तो आप महा लीडर बन नहीं पाओगे। इसलिए डुप्लीकेशन, उनको लीडर्स भी बनाना, और लीडर्स बनने का जिम्मेदारी हमें खुद को अपने कंधों पे उठाना पड़ेगा। उनको लीड बनने का हमें देना पड़ेगा, स्कोप देना पड़ेगा, उनको लीडर बनाना पड़ेगा। ऐसा मत सोचिए अगर वो लीडर बन जाएगा तो फिर जो है कि वो आपसे छोड़ के चला जाएगा, ऐसा नहीं है। वो आपके साथ ही जुड़ा रहेगा, लेकिन उनको लीडर हम बनाना पड़ेगा। कम्युनिकेशन स्किल एक ऐसा स्किल है जो किसी भी आदमी को जीरो से हीरो बनाता है। और इस इंडस्ट्री में भी अगर आपको जीतना, तो कम्युनिकेशन स्किल को भी आपको मास्टर करना पड़ेगा। इसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। कम्युनिकेशन स्किल अगर मास्टर आप कर सकते हैं, उसके लिए भी एक ही चीज है, मैं वही बोलूंगा, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। चौथा है ट्रेनिंग। जितना ट्रेनिंग आप लेंगे, उतना ज्यादा नॉलेज आप गैदर करेंगे। जितना ज्यादा नॉलेज आपके होगा, उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आपके अंदर होगा। और जितना ज्यादा कॉन्फिडेंस आपके अंदर होगा, उतना बेहतर रिजल्ट आप प्रोड्यूस कर पाएंगे। यही थ्योरी। नेक्स्ट, विदाउट स्किल्स यू वर्क हार्ड बट गेट नो रिजल्ट, विथ स्किल्स यू वर्क लेस बट गेट बिग रिजल्ट। अब अक्सर ऐसे लीडर्स किसके साथ बैठा, बाजी मार के चले गए, और आप कितना दिन से घूम रहे हैं, आपको रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है। क्यों? स्किल्स इतना बेहतर हो चुका है, उस स्किल्स का मास्टर बन चुका है। आपको भी उसी स्किल्स का मास्टर बनना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? डेली एक ट्रेनिंग वीडियो, ज्यादा नहीं, 30 मिनट्स के लिए हम लोग जो है देखेंगे और उससे सीखेंगे। रीड 10 to 15 पेजेस डेली, 10 से 15 पेज डेली हम लोग इस इंडस्ट्री के रिगार्डिंग किताब हम लोग पढ़ सकते हैं। प्रैक्टिस वन स्किल्स डेली, डेली कोई ना कोई स्किल्स आप प्रैक्टिस कीजिए। शाहरुख खान भी कभी एक जमाना था जो मिरर के सामने अपना डायलॉग प्रैक्टिस करता था, आज ऐसे ही सुपरस्टार नहीं बना। तो हमें भी डेली कोई स्किल्स प्रैक्टिस करना पड़ेगा। वीकली अपने टीम के अंदर रोल प्ले कीजिए, चाहे अपलाइन हो, चाहे डाउन हो, चाहे क्रॉस लाइन, रोल प्ले कीजिए, उससे प्रैक्टिस होगा। जितना ज्यादा प्रैक्टिस हो, उतना डर खत्म होगा।
और जितना ज्यादा डर खत्म होगा उतना ज्यादा बेहतर स्किल्स आपके अंदर डेवलप होता जाएगा। जब तक ऐसा माहौल आप नहीं बनाएंगे प्रैक्टिकली, तब तक आपका टीम का ग्रोथ नहीं होगा। सिर्फ आप लीडर बनने से नहीं होगी, टीम के करना पड़ेगा। और इस तरह का रोल प्ले के थ्रू से आहिस्ता आहिस्ता डर को आप खत्म कर सकते हो। उसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करके उसका स्किल्स को आप मास्टर करवा सकते हो। इसलिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, वीकली रोल प्ले। क्या इसका मतलब समझ में आया आप लोगों को? ये वीकली प्ले समझ में आया आप लोगों को? हाँ सर, समझ में आ गया। सबको समझ में आया? चलिए नेक्स्ट। सक्सेस इज माइंडसेट। सक्सेस 80% जो है माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका माइंडसेट सिर्फ प्रॉब्लम ढूंढता है, सिर्फ एक्सक्यूज ढूंढता है, तो सफलता मिलना बहुत टफ है। और अगर आपका माइंड है कि हमेशा सॉल्यूशन पे फोकस करता है, भी हो भले प्रॉब्लम कुछ भी हो, दैट्स नॉट मैटर। प्रॉब्लम तो जिंदगी, जब तक जिंदगी रहेगा तब तक प्रॉब्लम रहेगा। प्रॉब्लम के सिवा जिंदगी चल ही नहीं सकता। बट अगर आपका माइंडसेट सॉल्यूशन ढूंढता है, यानी आपका माइंडसेट जो है ग्रोथ माइंडसेट है, आपका माइंडसेट सक्सेस ओरिएंटेड माइंडसेट है, और अगर आपका माइंडसेट सक्सेस ओरिएंटेड है, दुनिया का ताकत रोक नहीं पाएगा सफलता से। प्रॉब्लम कुछ भी आए, चाहे आंधी आए, तूफान आए, बरसात आए, कुछ भी आए, प्रॉब्लम कुछ भी आ सकता है, बट हमेशा हमें सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, सॉल्यूशन पे फोकस करना पड़ेगा, सॉल्यूशन का रास्ता निकलना पड़ेगा। और जब हम इस माइंडसेट के साथ काम करेंगे, इस ग्रोथ, दुनिया का कोई भी ताकत हमें सफलता से रोक नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हमें खेलना पड़ेगा। नेगेटिव माइंडसेट के साथ, नेगेटिव माइंडसेट कौन सा है? एक्सक्यूज। एक्सक्यूज हम दूसरे किसी को नहीं देते, खुद को ही देते हैं, वगैरह 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 वगैरह। बट ये सारे नेगेटिव माइंडसेट है। हमें पॉजिटिव माइंडसेट तैयार करना पड़ेगा। हर चीज को हमें पॉजिटिवली सोचना पड़ेगा, पॉजिटिवली देखना। हमें ग्रोथ माइंडसेट जो है, हमें लीडरशिप माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा। लीडर्स हमेशा देता है, ऐसा नहीं कि हमेशा पैसा देता है। लीडर्स बहुत कुछ देता है, लीडर्स बहुत कुछ देता है। लीडरशिप वाला माइंडसेट, ग्रोथ वाला माइंडसेट हमें डेवलप करना पड़ेगा। जब तक हम लोग ग्रोथ माइंडसेट, लीडरशिप वाला माइंडसेट डेवलप नहीं कर पाएंगे, तब तक हमें सफलता नहीं मिलेगी। क्योंकि मैं फिर से बोल रहा हूं, खुद लीडर बनने से नहीं होगा। आपका सफलता डिपेंड करेगा कितना लोगों को आप लीडर्स बना पा रहे हो। जितनी ज्यादा संख्या में आप लीडर्स बना पाओगे, उतना ज्यादा सफलता जो है आपके पीछे पीछे भागेगा। अगर आप सोचते हो कि आप ही अकेला लीडर्स बन के रहोगे, आपका टीम का कोई भी लोग लीडर्स नहीं बनेगा, तो बड़ा सफलता आपको जिंदगी में नहीं मिलने वाला। तो हमें लीडरशिप वाला माइंडसेट हमें डेवलप करना पड़ेगा। हमें एबंडेंस वाला माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा। हमेशा हमें प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना है, भले प्रॉब्लम कुछ भी आ जाए, बट हमें उसका सॉल्यूशन के ऊपर ही काम करना है। पर्सनल ग्रोथ के लिए हम क्या कर सकते हैं? डेली 10 पेज हम लोग जो हैं इस इंडस्ट्री के रिगार्डिंग कोई भी बुक पढ़ सकते हैं। जितना भी ट्रेनिंग, सारा ट्रेनिंग हमें अटेंड करना ही पड़ेगा। लिसेंस ऑडियो बुक्स, कुछ ऑडियो बुक्स इस इंडस्ट्री के ट्रेनिंग के रिगार्डिंग हम लोग सुन सकते हैं। स्टे विथ विनर्स, जो लोग विनर हैं उसके साथ रहिए। जो ऑलरेडी नेगेटिव हो चुका है उनके साथ दूरियां बनाइए। प्रोटेक्ट योर एनवायरनमेंट, यानी आप अपना माहौल को जो है प्रोटेक्ट कीजिए। ऐसा नेगेटिव लोग आपका आसपास घूमेगा तो फिर जो है आप अपने आप को बचा नहीं पाओगे। इसलिए नेगेटिव लोगों से दूरियां बनाइए और अपने आसपास जो है एक पॉजिटिव माहौल जो है बनाइए। छठा सिस्टम,
कौन सा सिस्टम की मैं बात कर रहा हूं? एक ऐसा पावरफुल सिस्टम, जो सिस्टम्स हर एक व्यक्ति को, चाहे कोई भी हो, चाहे वो नया हो, चाहे पुराना हो, चाहे बिगिनर्स हो, चाहे लीडर्स हो, हर व्यक्ति को रिजल्ट देने वाला सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम जो जो डुप्लीकेबल हो। एक ऐसा सिस्टम जिसमें ऑटोमेटिक ग्रोथ हो। वो कौन सा सिस्टम? वो कौन सा सिस्टम है? वही 4 वाट प्रोस्पेक्टिंग। डेली प्रोस्पेक्टिंग आपका टीम में होना चाहिए। डेली प्रेजेंटेशन आपका टीम में होना चाहिए। नॉट ओनली आप तो करते ही हैं, लेकिन आपका टीम के बाकी लीडर्स कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये भी मायने रखता है। ये भी आपको एश्योर करना पड़ेगा। आपकी टीम के बाकी जो लीडर्स है, अगर उनको लीडर्स बनाना है तो देखना पड़ेगा, वो भी आपका ही काम है कि प्रोस्पेक्टिंग आपका टीम के सारे लीडर डेली प्रोस्पेक्टिंग या नहीं कर। तो डेली प्रोस्पेक्टिंग करना पड़ेगा, डेली प्रेजेंटेशन करना पड़ेगा, डेली फॉलोअप करना पड़ेगा और डेली क्लोजिंग करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट, ट्रेन वीकली। अपने टीम को वीकली बेसिस पे ट्रेन की। मंथली जितने भी इवेंट होता है, सारा इवेंट को अटेंड कीजिए और आपके टीम मेंबर को ऑलवेज सपोर्ट कीजिए। हर तरह का सपोर्ट उनको कीजिए। डुप्लीकेटेबल सिस्टम किस तरह का सिस्टम है? वही बेसिक चीज, इनविटेशन, प्रेजेंटेशन, फॉलो अप, क्लोजिंग। ये 4 वर्ड दिमाग में घुसा ली और यही चीज आपकी टीम मेंबर को भी सेम एज इट इज सिखाना पड़ेगा, उनको ट्रेन करना पड़ेगा। इसको डुप्लीकेबल करवाना पड़ेगा। सिर्फ आप करने से नहीं होगा, आपकी टीम के जितने भी साथी लीडर से सारे लोगों को ये आना चाहिए। अगर वो नहीं आता है तो उसके लिए जिम्मेदारी आपको खुद को लेना पड़ेगा। जब तक वो सीख ना जाए तब तक उसके पीछे आपको जो है लगना पड़ेगा। नेक्स्ट और 7वां पॉइंट वह है टाइम, यानी समय। समय एक ऐसा चीज है, अगर हम सोचते हैं एक ऐसा बिजनेस है जिस बिजनेस में हम समय ही नहीं देंगे और हमें सफलता मिल जाएगा, तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। बट हाँ, आज जितना भी समय आप देंगे, आज से 5 साल बाद इसका आधा से भी आधा समय आपको देना नहीं पड़ेगा। पहला 6 महीने से 1 साल तक हमें इस बिजनेस को बहुत अच्छी तरह से कैसे करना है वो सीखना पड़ेगा और 1 साल से 2 साल के अंदर हमें टीम को बिल्डअप करना पड़ेगा। 2 से 3 साल के अंदर ऐसा मोमेंटम बनाना पड़ेगा जो आपने किया है। आपका टीम मेंबर लगातार उस रास्ते पे काम कर रहा है तो मोमेंटम बन जाएगा और 3 साल के 5 साल के अंदर जो मोमेंटम बन चुका था उसको और भी आगे बढ़ाते हुए तादाद में लीडर आपको तैयार करना है। और अगर 5 साल के अंदर हम लीडर तैयार कर दिया, 5 साल आपने जितना मेहनत किया, 5 साल के बाद आप इस इंडस्ट्री से एक टाइम फ्रीडम जिंदगी आप जी सकते हैं। यानी फर्स्ट ईयर हमें सीखना पड़ेगा, सेकेंड ईयर हमें बिल्ड करना पड़ेगा, टीम को बिल्ड करना पड़ेगा, थर्ड ईयर हम उस टीम के आधार पे हम अर्निंग करना शुरू करेंगे और फोर्थ ईयर में हम लीडर्स तैयार करेंगे और फिफ्थ ईयर में अपना सपनों का ड्रीम लाइफ हम जीना शुरुआत करें। अगर ये सारा चीज अगर एक साथ, ये सातों के सातों फॉर्मूले एक साथ अगर हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं तो फिर क्या हो सकता है। यानी विजन क्लियर होना चाहिए, एक्शन, मैसिव एक्शन लेना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी के साथ हमें काम को करना पड़ेगा, स्किल्स, वो जो 4 स्किल्स है उस स्किल्स का मास्टर बनना पड़ेगा और माइंडसेट, हमेशा ग्रोथ माइंडसेट के साथ हमें उठना भी पड़ेगा, बैठना भी पड़ेगा, सोना भी पड़ेगा और सिस्टम, जो सिस्टम को हमें हर हाल में इसको इंप्लीमेंट करना ही पड़ेगा और टाइम मिनिमम 5 साल हमें इसी तरह से इस सिस्टम को फॉलो करते हुए हमें टाइम देना पड़ेगा। अगर ये सारा चीज डिसिप्लिन के साथ अगर हम लोग मेंटेन करेंगे तो सफलता दूर नहीं है। यानी डेली हम लोग क्या कर सकते हैं, कम से कम 2 घंटा प्रोस्पेक्टिंग,
कम से कम 2 प्रेजेंटेशन डेली, कम से कम 5 फॉलोअप डेली, कम से कम 1 घंटा नया चीज सीखने के लिए। अगर इस चीज को हम लगातार करेंगे और अपना टीम को भी इसी चीज के लिए हम सपोर्ट करेंगे, डेफिनेटली सफलता हमें मिलेगा ही मिलेगा। एक ऐसा फॉर्मूला है, एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा रोड मैप, एक ऐसा डेली मेथड ऑफ ऑपरेशन, एक ऐसा टीम जो आपको सपोर्ट करता है, एक ऐसा रीजन जो कभी आपको क्विट करने का मन ही नहीं चाहेगा, तो डेफिनेटली सक्सेस से ऊपर वाला भी आपको रोक नहीं पाएगा। सक्सेस आपको मिलेगा ही मिलेगा। सक्सेस कोई रहस्य का चीज नहीं है, सक्सेस एक फॉर्मूला। इफ यू फॉलो द फॉर्मूला, सक्सेस मस्ट फॉलो यू। अगर आप इस फॉर्मूले को फॉलो करेंगे, भले आप बिगिनर्स क्यों ना हो और आप लीडर्स क्यों ना हो, सबके लिए फॉर्मूला सेम ही है, क्योंकि इस बेसिक फॉर्मूले के अलावा दुनिया में और ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से आपको सफलता दिलवाएगा। अगर इस फॉर्मूले को आप फॉलो करते हैं और इंप्लीमेंट करते हैं, 100% सफलता अवश्यंभावी है। सक्सेस इज गारंटेड फॉर ऑल ऑफ यू। लेट्स टुगेदर एंजॉय द सक्सेस।